डमरू की धीमी ध्वनि के साथ कल्पना कीजिए एक ऐसी रात की जब पूरी प्रकृति शांत हो जाती है, जब मंदिरों की घंटियां आधी रात को भी गूंजती रहती है, जब लाखों लोग सोते नहीं बल्कि जागते हैं। उस रात को कहते हैं महाशिवरात्रि। क्या आपने कभी सोचा है साल में एक ही रात ऐसी क्यों आती है जब लोग पूरी रात जागकर भगवान शिव का स्मरण करते हैं? क्यों इस रात को इतना पवित्र माना जाता है? क्या यह सिर्फ एक त्योहार है या उस रात कुछ दिव्य घटित होता है? कहानी शुरू होती है उस समय से जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। दोनों स्वयं को सर्वोच्च मानते थे। तभी अचानक उनके सामने प्रकट हुआ एक अनंत ज्योति स्तंभ। न उसका आदि दिखाई देता था न अंत। वह दिव्य प्रकाश इतना तेज था कि उसकी सीमा को समझ पाना असंभव था। ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़ चले, विष्णु नीचे की ओर गए, पर हजारों वर्ष तक खोजने के बाद भी कोई उस अनंत ज्योति का पता न पा सका। तब उन्हें समझ आया यह कोई साधारण प्रकाश नहीं, यह स्वयं शिव है। अनंत, असीम, निराकार कहा जाता है वह दिव्य प्रकट होने की रात को ही शिवरात्रि थी। एक और मान्यता यह है, इसी पावन रात को शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। एक और थे विरक्त, तपस्वी, भस्मरमयी, कैलाशवासी शिव और दूसरी तरफ थी शक्ति स्वरूप माँ पार्वती। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, यह चेतना और ऊर्जा का संगम था। शिव बिना शक्ति के शून्य है और शक्ति बिना शिव के दशाहीन है। इसलिए महाशिवरात्रि संतुलन का पर्व है। जीवन में तप और प्रेम दोनों की आवश्यकता का स्मरण है। फिर आती है समुद्र मंथन की कथा। जब देवता और असुर ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले निकला भयानक हलाहल विष। वह विष इतना घातक था कि पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। देवता घबरा गए, असुर पीछे हट गए, लेकिन कोई भी उस विष को स्वीकार करने से तैयार नहीं था। तभी शिव आगे आए। उन्होंने बिना किसी भय के वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष नीचे न उतर सके। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और वे कहलाए नीलकंठ। कहते हैं यह घटना भी शिवरात्रि की रात हुई थी। यह हमें सिखाती है सच्चा दैवव्यक्ति वही है जो दूसरों के लिए विष को भी अमृत की तरह स्वीकार कर ले। लेकिन महाशिवरात्रि का अर्थ केवल कथाओं तक सीमित नहीं है। इस रात जागरण क्यों किया जाता है? आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो इस विशेष तिथि पर ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि शरीर की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर उठती है। हमारी रीढ़ सीधी हो, हम सज्जन व्यवस्था में रहे तो यह ऊर्जा सहस्त्र चक्र तक पहुंच सकती है। इसीलिए इस रात लोग लेटते नहीं बल्कि बैठकर भजन, ध्यान और जप करते हैं। यह नींद से जागने की नहीं, चेतना को जगाने की रात है। विज्ञान भी इस बात को एक अलग दृष्टिकोण से समझाता है। चंद्रमा का प्रभाव पृथ्वी के जल पर पड़ता है। हमारा शरीर भी लगभग 70% जल से बना है। महाशिवरात्रि के समय चंद्रमा की विशेष स्थिति मन, भावनाओं को प्रभावित करती है। उपवास करने से शरीर हल्का रहता है, ध्यान करने से मन शांत होता है और ओम नमः शिवाय का जप मानसिक तरंगों को संतुलन करता है। यानी यह पर्व केवल आस्था नहीं बल्कि मन, शरीर और आत्मा को सामंजस्य का अवसर है। शिवरात्रि हमें कई गहरे संदेश देती है। ब्रह्मा और विष्णु की कथा हमें सिखाती है अहंकार अंततः टूटता ही है। नीलकंठ की कथा सिखाती है जीवन में आने वाले विष को भीतर रोकना सीखो, उसे फैलाने मत दो। शिव पार्वती का विवाह बताता है तप और प्रेम दोनों का संतुलन जरूरी है। शिव कोई दूर बैठे देवता नहीं, वे एक अवस्था है। जब आप क्रोध को शांत कर ले आप शिव हैं। जब आप क्षमा करते हैं तब आप शिव हैं। जब आप दूसरों के लिए त्याग करते हैं तब आप नीलकंठ हैं। महाशिवरात्रि की रात अगर आप सच में मनाना चाहते हैं तो केवल जल तक चढ़ाने तक सीमित मत रहिए। उपवास रखिए ताकि इंद्रियों का नियंत्रण सीख सके। बेलपत्र चढ़ाइए जो स्वस्थ, सज और तम तीनों गुणों का प्रतीक है। 108 बार ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। तब सबसे पहले महत्वपूर्ण है आपके भीतर झांकना। अपने अंदर छिपे अंधकार को पहचाने और उसे प्रकाश में बदलिए। यह रात हमें याद दिलाती है शिव कहीं बाहर नहीं, वे हमारे भीतर हैं। जब हम शांत होते हैं, जब हम जागरूक होते हैं, तब हम प्रेम और करुणा से भर जाते हैं। वही क्षण महाशिवरात्रि बन जाता है। कहते हैं उस रात ब्रह्मांड की ऊर्जा विशेष रूप से सक्रिय होती है। पर सच्चाई यह है अवसर हर साल आता है, जागना हमें होता है। अगर उस रात आप सच में जाग गए तो केवल एक रात नहीं बल्कि पूरा जीवन बदल सकता है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।